आई फोन टिप नंबर 72। अच्छा, आज की ये आई फोन टिप रिमाइंडर्स ऐप के बारे में है। आई फोन की दो ऐसी ऐप्स हैं जो आपकी जिंदगी को मुनज़्ज़म रख सकती हैं। एक नोट्स जो टिप नंबर 50 में बताई मैंने, और एक आज रिमाइंडर्स को आप समझ लें। रिमाइंडर्स क्या होते हैं? रिमाइंडर्स ये होते हैं कि कोई काम ऐसा है जो अभी आपको याद है लेकिन हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, तो आप उस काम की तफसील आईफोन को दे देते हैं कि जब ये टाइम हो और ये दिन हो तो मुझे याद करा देना। तो आईफोन करता ये है कि नीचे एक यहाँ नोटिफिकेशन आती है कि आपको ये काम है और आपको वो काम याद आ जाता है। अच्छा, इस फीचर को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आईफोन में रिमाइंडर्स टाइम की बुनियाद पर लगाए जा सकते हैं। हर हफ्ते एक खास टाइम पे कोई चीज याद करानी है वो भी किया जा सकता है। जब आप किसी खास जगह पहुंचे तो आईफोन आपको रिमाइंडर दे दे, ये भी किया जा सकता है। जब आप अपनी कार से निकलें तो ये रिमाइंडर दे दे, जब कार में बैठें तो रिमाइंडर दे दे, ये भी किया जा सकता है। फिर आप एक तरह के रिमाइंडर्स को किसी लिस्ट में डाल सकते हैं और फिर लिस्टों को आप फोल्डर्स में डाल सकते हैं जिनको ग्रुप्स भी कहते हैं। तो ये इस ऐप की ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं रिमाइंडर्स पे क्लिक करता हूँ। शुरू में जब पहली दफा आप इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पर एक अपग्रेड का बटन आपको नजर आएगा, तो उस पर क्लिक करके अपग्रेड कर लें अगर आप नए यूजर हैं। ये फ्री है। तो अब आप नीचे देखें, माई लिस्ट लिखा हुआ है। इसमें ये जो पहला है ये एक ग्रुप है, साथ छोटा सा एरो है। अगर मैं इसको दबाऊं तो इस पे 2 नंबर नजर आ रहा है। 2 नंबर का मतलब है कि इस फोल्डर में 2 लिस्टें हैं। नीचे जो ये कलर वाली नजर आ रही हैं ये लिस्टें हैं। 3 जो हैं ये लिस्टें हैं, और जो चौथी है जिसपे ये गियर आइकन नजर आ रहा है ये स्मार्ट लिस्ट है। ये भी एक फीचर है। ये नीचे 2 बटन है, एक से आप न्यू रिमाइंडर बना सकते हैं और एक से न्यू लिस्ट बना सकते हैं। हर लिस्ट के अंदर जितने रिमाइंडर्स हैं वो इसके सामने लिखा हुआ है। तो ये तो था रिमाइंडर्स को ऑर्गेनाइज करना। अब जो असल काम है वो है रिमाइंडर बनाना। तो उसके लिए मैं न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मसलन मैं कोई एक रिमाइंडर बनाता हूँ स्पोर्ट्स के नाम से, और मसलन मैंने संडे को कहीं खेलने के लिए जाना है मिसाल के तौर पे। यहाँ मैं कुछ नोट्स चाहूँ तो लिख दूं साथ इसके डिटेल्स, ताकि अगर मैं कुछ साथ लेके जाना चाहूँ मसलन, तो ये नोट्स का एरिया है। नीचे डिटेल्स है, ये सबसे अहम एरिया है डिटेल्स का। और बाय डिफॉल्ट जो भी आप रिमाइंडर बनाते हैं वो रिमाइंडर्स की लिस्ट में चला जाता है। यहाँ देखें ये सारी लिस्टें आ रही हैं। अगर किसी और लिस्ट में आप डालना चाहें तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अहम डिटेल्स है। हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये चीजें हम रिमाइंडर के अंदर सेट कर सकते हैं। डेट पे क्लिक करूं तो मसलन मैं 29 तारीख सेट कर लूं। टाइम पे क्लिक करूं तो मसलन मैं 5 PM सिलेक्ट कर लिया। अब ये ट्यूसडे 29 अगस्त, तो क्या हर ट्यूसडे को इस टाइम मुझे ये रिमाइंडर चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ वीकली पे क्लिक कर दूंगा तो हर ट्यूसडे पे आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लोकेशन बेस करना चाहूँ तो मैं इसको चेक करूंगा और अब देखें मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं कोई एड्रेस लिख सकता हूँ यहाँ कि जब मैं इस एड्रेस पे पहुंचूं, वरना और भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि जब मैं कार में जा रहा हूँ, कार से निकल रहा हूँ, या कस्टम में अपना भी कोई यहाँ बना सकता हूँ। तो ये आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये फीचर मैंने आपको इशारा दे दिया इसका। लेकिन इस तरह से आप रिमाइंडर जब बना चुके हैं तो उसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये रिमाइंडर आपका रिमाइंडर्स की लिस्ट में आ गया। तो अगर आप लोकेशन नहीं चाहते, और अमूमन हम लोकेशन नहीं चाहते हैं, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर आई पे क्लिक करूंगा और फिर लोकेशन को ऑफ कर दूंगा और डन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये एक नॉर्मल रिमाइंडर बन गया। अच्छा, जब आप कोई नया रिमाइंडर बनाते हैं तो इसके नीचे भी यहाँ कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। मसलन अगर मैं इस कैलेंडर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है। मैं डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, आज के लिए या कल के लिए रिमाइंडर लगा सकता हूँ, या आज की डेट है ये कल की डेट है, या नेक्स्ट वीकेंड के लिए लगा सकता हूँ। कुछ ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। तो अगर मैं मसलन डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करूँ तो वही ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे जिससे हमने पिछला वाला रिमाइंडर बनाया था। ये टैग्स आप इससे लगा सकते हैं, हैश टैग से। ये लोकेशन इससे सेट कर सकते हैं आप, जो भी समझाया मैंने आपको, और इससे आप फ्लैग कर सकते हैं। अगर आप इस कोने वाले पे क्लिक करेंगे तो अब आप फोटो खींच सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, या किसी टेक्स्ट को स्कैन करके यहाँ डाल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अब ये एक लिस्ट है जो मैंने पिन की हुई है। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं इसे अनपिन कर दूं तो बेसिकली ये 5 फिल्टर आपके पास होते हैं। अगर किसी लिस्ट को आप पिन कर दें तो वो यहाँ आ जाती है, नुमाया तौर पे आपको नजर आती है। तो उसके लिए आप उस लिस्ट को क्लिक करें और पिन कर दें तो वो यहाँ आ जाएगी। अब लिस्टों से फोल्डर कैसे बनता है, तो आप एक लिस्ट पे क्लिक करके उसको दूसरी के ऊपर जब लेके आते हैं
جیسے میں ان دونوں کو یوں لاؤں اور چھوڑ دوں تو یہ ایک نیو گروپ بن جاتا ہے یا اسے فولڈر بھی کہتے ہیں. تو اب مثلا میں اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہوں, جیسے کسی ایک پروجیکٹ کی جتنے ریمائنڈرز ہیں آپ اس پروجیکٹ کے فولڈر میں ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر مختلف سیکشن کے بارے میں جو ریمائنڈرز ہیں وہ آپ الگ الگ لسٹوں میں ڈال سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ٹو لسٹ اس میں شامل ہیں, اور میں کریٹ کروں گا تو یہ دیکھیں ایک پروجیکٹ کا فولڈر بن گیا. جیسے پہلے سوشل میڈیا کا ایک فولڈر تھا, تو اگر میں ایڈ لسٹ پہ کلک کروں تو مثلا میں ایک ویڈیو ریمائنڈرز کی لسٹ بنانا چاہتا ہوں. تو اگر میں نارمل لسٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو ڈن کر دوں تو یہ دیکھیں نیچے ویڈیو ریمائنڈرز کی لسٹ بن گئی. اس میں پھر میں ریمائنڈرز ڈال سکتا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا. اب اگر اس پہ میں کلک کروں تو اب میں اس کو یہاں سے نیو ریمائنڈر براہ راست بھی اس میں ڈال سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب آخر میں اسمارٹ لسٹ بھی سمجھ لیں کہ اگر میں ایک نئی لسٹ بناتا ہوں اور میں اس کا نام رکھتا ہوں ویڈیو اسمارٹ لسٹ, اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں میک انٹو اسمارٹ لسٹ, اور اب میں ٹیگز پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے اپنے ریمائنڈرز میں کچھ ٹیگز استعمال کیے تھے, ویڈیو, بینک اور سپورٹس کے ٹیگ. تو میں اینی سلیکٹڈ ٹیگ کو سلیکٹ کروں گا تو یہ مجھے سارے ٹیگز یہ دے رہا ہے جو میرے ریمائنڈرز میں استعمال ہوئے ہیں. تو اب مثلا میں ویڈیو کے ہیش ٹیگ کو سلیکٹ کروں اور ڈن کر دوں اور ایک دفعہ دوبارہ ڈن کا بٹن دباؤں تو اب یہ سمارٹ لسٹ بن گئی, ویڈیو سمارٹ لسٹ. اس میں 2 ریمائنڈرز آئے ہیں اور یہ 2 ریمائنڈرز اگر آپ دیکھیں تو ان کے آخر میں ویڈیو کا ہیش ٹیگ استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سمارٹ لسٹ جب آپ بناتے ہیں تو آپ مختلف کرائیٹیریا یعنی مختلف بنیاد پر سمارٹ لسٹ بنا سکتے ہیں. ایک طرح کے ٹیگز والی, ایک طرح کی ڈیٹ والی, ٹائم والی, یا ایک لوکیشن والی, یا جو فلیگ جن ریمائنڈر پہ لگا ہوا ہے ان کی بھی آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ خود بخود ان کو فلٹر کر کے اس سمارٹ لسٹ میں ڈال دے گی. تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو تمام اس کے فیچر بتا دیے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں اور آرگنائز ہو جائیں, کم وقت میں زیادہ کام کریں.